हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब। तो उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी दोस्त? तो जीके जीएस की, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज़ चल रही है। जीके जीएस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली हो रही हैं मॉर्निंग में। और मैथ्स की भी आपको मिल रही हैं साथ साथ में। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं, 20 क्वेश्चन हर एक क्लास में होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको टारगेट जो है वो मैं कितना देता हूँ, 15 क्वेश्चंस का। सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का। अगर आप ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो ग्रांटेड है कि एग्ज़ाम आते आते जो है आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए जीके जीएस जो है ज़्यादा टफ चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलते करते हैं क्लास को शुरू। तो ये लो, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। तो इसका आंसर जो था वो क्या था? यूपिटर था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड मेले की बात की गई है, ठीक है। सूरज कुंड मेला जो है हर साल लगता है भाई, हरियाणा में लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। और इन्होंने पूछा है कि कौन से महीने में लगता है, ठीक है, कौन से महीने में जो है ये सूरज कुंड मेला जो है वो लगता है। जल्दी से सभी दोस्त जो है वो आंसर बताते जाएंगे अपने साथ साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर इसके सिवा किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सिवा हरियाणा की। तो हरियाणा के आपको सभी को मालूम है कि न्यू सीएम जो हैं वो कौन है अभी हरियाणा के, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर के साथ मत जाइएगा, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हट चुके हैं। अभी कौन है? अभी है नायब सैनी, ठीक है। कौन है भाई वो? नायब सैनी जो हैं वो अभी करंटली जो है वो सीएम है यहाँ के। और कैपिटल की बात कर ली जाए, कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल चंडीगढ़ है। क्या है कैपिटल इसकी? कैपिटल चंडीगढ़ जो है वो है। और बात करते हैं सूरज कुंड मेले की। तो ये हर साल जो है किस महीने में लगता है? तो हर साल लगता है फरवरी के महीने में। कौन से महीने में? फरवरी के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है? सरकारिया मिशन के रिलेटेड भाई हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जो भाई रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, उनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करवाता आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपको हिंट देता हूँ। आर्टिकल 131 आया याद कुछ? आर्टिकल 131 किससे रिलेटेड था, ठीक है। और इसके सिवा ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन थी इसमें, ठीक है। आ रहा है याद आपको कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये था स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन का, ठीक है, जो कि सरकारिया कमीशन भी उसके अंडर तहत शामिल था, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, टू रिव्यू सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनशिप, ठीक है। सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे 3 वर्ड याद रखिए। आर्टिकल कौन सा आता है? 131। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रहती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की रहती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। और कमीशन की बात कर ली जाए तो सरकारिया कमीशन जो है इसमें आता है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और हिंदी में भी हैं। जो कुछ भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जो कुछ भाई इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, इनमें कौन सी एग्जाम्पल है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो होता क्या है। इसमें देखिए, कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं वो सभी सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है, और उसमें इजीली डिजॉल्वेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1 तारीख, ठीक है, 1 घंटा एक साथ कैंपेन जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ठीक है, वो किसके रिलेटेड है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या ये क्लीनिनेस ड्राइव के रिलेटेड है, ठीक है, स्वच्छता अभियान से संबंधित है, या फिर ये है स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 1 आवर? क्या ये लाइट्स को 1 घंटा बंद करने के लिए है, या फिर पुलिस की मदद करने के लिए 1 घंटा, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड कैंपेन है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा? क्लियर है? तो ये जो कैंपेन है मेरे भाइयों, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, तो ये है क्लीनिनेस ड्राइव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और ये कब मनाया गया था? महात्मा गांधी जी के बर्थ डे के ऊपर। क्लियर है मेरे भाइयों? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे? हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई स्कैन होते हैं ना। अगर आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे, हॉस्पिटल का कुछ मालूम होगा, ठीक है, कभी इमरजेंसी पड़ी होगी तो एमआरआई करके स्कैन्स होते हैं, ठीक है। तो वही है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया, न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके साथ एक और टैग लगेगा मेक इन इंडिया का, ठीक है, किसका लगेगा, मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड, मेड फॉर वर्ल्ड। क्लियर है, साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा आप सभी भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कालबेलिया डांस की बात करते हैं अभी हम। तो कालबेलिया डांस जो है, ठीक है, कालबेलिया डांस जो है ये जनरली जो है वो कौन से राज्य में भारत के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके सिवा एक चीज़ और बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जात से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स जो है वो मैं टाइमली देता रहता हूँ। और जो भी नई नई चीज़ें होती हैं ना सीखने वाली, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लग गई मेरे हाथ या कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कालबेलिया जो है वो डांस जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है मेनली, ठीक है। तो कालबेलिया की बात की जाए मेरे भाइयों तो ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है राजस्थान में। कहाँ किया जाता है, राजस्थान में जो है ये किया जाता है। और आप मानेंगे कि ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है, 2010 में ये यूनेस्को में शामिल हो चुका था। कहाँ हो चुका था, 2010 में शामिल हो चुका था। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी इसके बाद आपको नीचे में बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट डांसेस हैं स्टेट्स के, ठीक है, जैसे घूमर, गरबा, गिद्दा, लावनी, कालबेलिया जो भी है मतलब, और वो सभी की आपको लिस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सभी भाई। क्लियर है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर टू एज, सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन्स का, ठीक है, धर्मों को राज्य से अलग अलग करने को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। धर्म के रिलेटेड यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है, ठीक है। मोनार्की क्या आ जाएगा, राजाओं के रिलेटेड। डेमोक्रेसी आ जाएगा लोकतांत्रिक। रिपब्लिक आ जाएगा गणतंत्र है, ठीक है। फ्रीडम है, ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म जो वर्ड है ये आता है रिलीजन्स के रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए भाई यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात की गई है इस क्वेश्चन में भी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग के मैं आपको सब करवा चुका हूँ कि लिटरेसी रेट किसका हाई था, किसका लो था, स्टेट कौन सी थी, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, सेक्स रेशो पे करवा चुका हूँ, एजुकेशन सब मतलब ऑल ओवर कवर हो चुका है, ठीक है। अभी ये फिर से है आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि लिटरेसी रेट इंडिया का पूछा गया, ठीक है। तो इंडिया का था लगभग 74.04%। चलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है, ईमानदारी से सभी दोस्तों ने आंसर देना है। मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट बताइए कितना था 2011 में, ठीक है, मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्त जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करती है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रम्प एक जो टर्म है, ठीक है, ट्रम्प और टर्म जो किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से, साइकिलिंग से, क्रिकेट से या फिर ब्रिज से। ब्रिज देख के ना सुनिए, ये वर्ड आपको नया तो नहीं लग रहा, ठीक है। ब्रिज क्या होता है, ये ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वैसी ही गेम होती है ये, ठीक है। तो वो ब्रिज आपको वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट, ठीक है। तो ट्रम्प वर्ड जो है ये ब्रिज से रिलेटेड ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। स्नूकर आप सभी को मालूम होगा, वो डिब्बे वाली गेम जो होती है, ठीक है। साइकिलिंग मालूम है, क्रिकेट मालूम है, नॉर्मल सी बात है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रम्प जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये ब्रिज से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सीरीज़ मैं आपकी लेके चल रहा हूँ ना जीके जीएस की मेरे भाइयों, कंप्लीट अगर आप इसको कर लेंगे ना तो कांस्टेबल लेवल के, जीडी लेवल के, ठीक है, जो एग्जाम्स रहेंगे ट्रेड्समैन लेवल के, आप इजीली जो है मैं कह रहा हूँ इतनी सी जीके से कर लेंगे आराम से, ठीक है, जितनी सी मैं आपको ये सीरीज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। इन्होंने पूछा कि कौन सा वाटरवे है जो भारत को श्रीलंका से सेपरेट करता है। श्रीलंका और भारत के बीच का वाटरवे का नाम बताइए, ठीक है, जलमार्ग। तो वो कौन सा आता है, वो आता है पार्क स्ट्रेट। कौन सा आता है मेरे भाइयों, पार्क स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है।
इसके सिवा और भी बहुत से होते हैं, ठीक है, जैसे स्विस कैनल का पूछ लिया जाता है, वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करते हैं। बेरिंग का पूछ लिया जाता है, वो आर्कटिक और पैसिफिक को अलग करते हैं, ठीक है। ये जो भी हैं ये ऐसे अलग से रहते हैं ना, उनका क्या करता हूँ कि मैं फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ने में जो है आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है, सौर ऊर्जा, कोयला, जल या फिर मत्स्य पालन मछली पालन, क्लियर है, फिश, ठीक है, फिशरीज। इन्होंने पूछा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको हम दोबारा से जो है उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको मैं वाटर बताता हूँ, ठीक है, अभी हमने वाटर है, ठीक है, वाटर को एक जगह हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, हाथ धो लिए उससे, बट वो वाटर हमारा फिर भी यूज़ हो सकता है, हाथ धोने के बाद वो पानी तो बचेगा, उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनकी एग्जांपल है, जैसे पेट्रोल अगर हम बाइक में डालते हैं ना, ठीक है, तो पेट्रोल डाल के अगर हमने 1 किलोमीटर बाइक चला ली तो पेट्रोल जो उड़ गया वो वापस नहीं आएगा, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें जो है वो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो कोयला जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयला जब एक बार जल जाता है तो वो दोबारा से नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 1986 में जो है वो फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है, और ये कहाँ मनाया गया था, फर्स्ट टाइम केनिया में मनाया गया था मेरे भाइयों, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे केनिया में मनाया गया था और इसकी थीम जो है, थीम की बात की तो थीम इसकी क्या थी, राइट फॉर शेल्टर, ठीक है, सॉरी शेल्टर इज़ माई राइट, कुछ ऐसा ही था, राइट फॉर शेल्टर की शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है, ये हो गया इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन कि वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया 1986 में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, केनिया में किया गया था, ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो केनिया में जो है ये किया गया था सबसे पहले सेलिब्रेट। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। इनमें हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, उसको लेकर सही है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक्चुअली में होता क्या मेरे भाइयों, सुनो, जो कि आप कह सकते हैं डे टू डे बेस पे जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ठीक है, डे टू डे बेस पे जहाँ मान लीजिए अभी कोई काम आया उसमें खर्च हो गया, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं की होती हैं काम, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मेरे को प्लान गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया कि हाँ हमें भाई एम्स की कमी है तो हम एम्स बनाएंगे, तो वो आ जाएगा प्लान्ड में, ठीक है। तो जो बिना प्लान के किए होते हैं वो होती है नॉन प्लान्ड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है, दी एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, क्या ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है ये इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तीसरा कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर होता है, और फोर्थ कहता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में किस पे होता है, वो इंटरेस्ट बेस पे होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भाई ये प्लान्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी वो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो इसके लिए पहले प्लानिंग चाहिए। एग्रीकल्चर में किसको लोन देना है, किसान को कितना लोन देना है, कितना बीमा देना है, माफ़ करना, जो भी है, ये सब प्लानिंग वाली चीज़ें हैं, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कि रूरल प्रोग्राम नहीं है, रूरल, ठीक है, गांव के रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो नहीं है, ठीक है, गांव के रिलेटेड। तो HRIDAY हृदय जो है ये गांव के रिलेटेड नहीं है, ये जो है किसके रिलेटेड आता है, ये अर्बन के रिलेटेड आता है, ये शहर के रिलेटेड आता है, किसके रिलेटेड आता है, शहर के रिलेटेड, ठीक है। सैगी जो है, ठीक है, इसका लिख लीजिए आप, फुल फॉर्म लिखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना, क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। नरेगा आप सभी को पता है, नरेगा लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा जो है ये अर्बन के रिलेटेड है, और ये फोर्थ नंबर जो है DDUGKY करके, ठीक है, ये ग्रामीण कौशल्य योजना है, क्या है ये, ग्रामीण कौशल्य योजना है, क्लियर है। फुल फॉर्म लिख लीजिए भाइयों, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और बता दूं यार आपको,
लाइक कर दो भाई वीडियो को सभी दोस्त, ठीक है। लाइक भी करना ज़रूरी होता है, जो कि बिल्कुल फ्री का होता है। नीचे देखिए साइन दिख रहा होगा लाइक का, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाइयों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड नवरत्ना स्टेटस फॉर डैश इन अगस्त 2023। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने अप्रूव किया है नवरत्ना का स्टेटस, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, अगस्त 2023 में, ठीक है। किसके लिए क्या है जल्दी से, तो ये क्या गोवा शिपयार्ड के लिए क्या है, भारत कुकिंग कोल के लिए, सेंट्रल कोल फील्ड्स के लिए, या फिर ONGC विदेश के लिए, ठीक है। ये किसके अंडर आता है मेरे भाइयों, ये आता है सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो है ये आता है ONGC, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है नवरत्ना स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक के रिलेटेड, फिर से एक और क्वेश्चन आता है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट यूनाइटेड नेशन। पहला भारतीय क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल सांस्कृतिक जो म्यूजिशियन है जिसने यूनाइटेड नेशन में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था भाई, है किसी को याद ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। मैं आपको होमवर्क में वही क्वेश्चन देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पीछे की क्लासेस में करवा चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, आप उन चीज़ों को ढंग से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली आए, डेली क्लास देखी, चले गए, तो उससे भाई कुछ नहीं होने वाला। जो सच बात बता रहा हूँ आपको, होगा कैसे, क्लास देख रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसका मत लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके नोट्स बनाइए, और शाम को एक बार फिर से जो है वो रिवीजन करिए। शाम को या सुबह क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करिए। उस तरह से आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। फिर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जाके एग्जाम में जाने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ डेली आएंगे, डेली यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, चले जाएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन प्लूटेंट, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रदूषण जो है इनमें कौन सा डालता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है, ठीक है। मीथेन बुटेन यही जो है ये करते हैं, ठीक है। प्रोपेन में नहीं आएगा, इथेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन, इसमें पोल्यूशन जो है वो होता है, किस में होता है, मीथेन में, ठीक है। बुटेन की बात कर ली जाए, बुटेन का C4H10, ठीक है, फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सभी बच्चे अपना एक बार रिव्यू दे देंगे कि सर हाँ क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो आप एक बार ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली वो चीज़ भी इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड का पूछा गया भाई। फुटबॉल ग्राउंड जो है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन कितना होता है, तो फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा, और चौड़ाई में कितना होता है 68 मीटर, ठीक है। 68 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है, और 105 मीटर जो है वो लेंथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौन सी बुक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन पिलग्रिमेज, हिंद स्वराज, इनमें से कोई नहीं, या फिर वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है। कौन सी जो है बुक लिखी गई है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारतीय तीर्थयात्री, हिंद स्वराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी का जो है वो ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ये पोर्शन जो है वो कवर होता है। किस में होता है ज़्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री में। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे जियोग्राफी की अलग से हो गई, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, ये सभी का एक एक लेक्चर में जो आपको कंप्लीट करवा दूँ, फिर से रिवीजन के तौर पे वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की बुक की, तो हिंद स्वराज जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है कि मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट कौन सी गैस है, ठीक है, कौन है, सॉरी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का पोल्यूशन किस में होता है। तो जैसे कि लास्ट डे की क्लास में थे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होमवर्क के बेस पे थे, तो मीथेन जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम इस तरह से करवाते हैं, डेली के 15-20 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और टारगेट जो है उनसे 5 क्वेश्चन कम का रहता है।
तो आज की क्लास में भी सेम रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड पिच। फुटबॉल ग्राउंड का जो पिच होता है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है, क्लियर है। तो आंसर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो दिए हुए हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड जो पिच है उसका डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा होता है और 67 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है, ठीक है। 105 मीटर लॉन्ग और 68 मीटर जो है वो वाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के द्वारा भाई कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है, कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। विच बुक वॉज रिटन बाय गांधी जी, हिंद स्वराज, इंडियन पिलग्रिमेज या फिर वाई एम एथिस्ट। आज का क्लास जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिवली जो अदर क्लासेस आते हैं हमारे, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से कम रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई है। इसको हम रैपिड या कह सकते हैं कि रैपिड रिवीजन टाइप क्लास रहेगा, एक टाइप का आपका मॉक हो रहा है, क्लियर है। तो लाइक वगैरह भी साथ साथ में करते जाइएगा सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जो है जीता था, ठीक है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता था, क्लियर है। तो इन्होंने मेरे भाइयों जीता था कौन सा, गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, ठीक है। ये कब हुए थे भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि कहाँ से आ गया, ये 2023 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, क्लियर है। और इन्होंने किसको डिफीट किया था, जर्मनी के प्लेयर को, जर्मनी के प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया था, हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ ऑनर ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली नोबेल प्राइज बट ऑल्सो भारत रत्न। भाई एक ऐसा इनमें से साइंटिस्ट बताइए, इंडियन साइंटिस्ट पूछा है इन्होंने, कि जिसे सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला बल्कि भारत रत्न भी मिला, ठीक है। मतलब दोनों मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस, ठीक है, फादर ऑफ स्पेस इंडियन, सॉरी पूरा कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होमी जहांगीर बाबा आते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर का, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का किसे फादर कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। और बात करते हैं अपने जेसी बॉस की, ठीक है। जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस, कौन है ये, जगदीश चंद्र बॉस, ठीक है। इनकी सर्च जो है जो प्लांट्स के रिलेटेड है, ठीक है। इनकी सर्च किसके रिलेटेड है, प्लांट्स के रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट बात इनके रिलेटेड ये है कि 1904 में इन्हें, ठीक है, 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था, 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था। और बचते हैं हमारे ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर CB रामन, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न वो भी मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था भाई, 1930 में, 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेरे भाई, आपको क्लियर बोलता हूँ आपको कि नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बेनिफिशियल रहेंगे। नहीं तो बाद में आप रोएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल हाई था, जहाँ ऐसा हुआ जब ऐसा हुआ, बहाने बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए साथ साथ में और रिवीजन कीजिए उनकी, कम से कम 3-4 बार कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर ऑफ। पंडित रविशंकर भाई जो हैं इनका संबंध जो है वो किससे है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पंडित रविशंकर जी का संबंध है, सितार, सरूद, सारंगी या फिर तबला। बहुत बढ़िया, तो आंसर हमारा रहेगा सितार के साथ। किसके साथ, सितार, ऑप्शन नंबर A। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध सितार के साथ है। और ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थे, ठीक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पंडित रविशंकर थे। क्लियर है। जहाँ तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है, देखिए मैं इतनी फैसिलिटी भी आपको देता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो ऐसे आप कुछ भी करेंगे उसका नहीं, अगर कोई डाउट होगा, कोई रिव्यू होगा आपकी तरफ से, कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंगोल वॉज द फर्स्ट गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सेंगोल जो है ये भारत के
किस पर्सनैलिटी को सबसे पहले दिया गया था? सेंगोल में आपको बता दूं ये होता क्या है, ये एक सिल्वर की छड़ी जैसी होती है, जैसे डंडा होता है ना, डंडा वैसे होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है, इसके ऊपर गोल्ड होता है लगा हुआ, और ऊपर टॉप में एक बुल बना होता है। बुल क्या होता है भाई? बुल होता है सांड वगैरह, बैल वगैरह आप कह सकते हैं, सांड नहीं बैल, ठीक है। एक बुल ऊपर बना होता है इसके ऊपर, सेंगल के ऊपर, ठीक है। और ये किसे दी जाती है? ये उस व्यक्ति को दी जाती है कि जिसको हम कह सकें कि गवर्नमेंट में दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बेस में दी जाती है, जो भी हेड हो गवर्नमेंट का, जहाँ कैसा भी, उसे दी जाती है, जिसे हम उम्मीद कर सके कि ये बंदा भाई जस्टिकेबल है, ठीक है, ये जस्टिस करेगा, सभी के साथ न्याय करेगा और फेयर डिसीजन लेगा, कोई गपलेबाजी नहीं करेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। वैसे इंसान को जो है ये दी जाती थी, वैसी पर्सनैलिटी को। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आ गया। सिल्वर की होती है, डंडा जैसा होता है, गोल्ड इसके ऊपर प्लेटेड होती है, इसके ऊपर बुल बना होता है टॉप के ऊपर, ठीक है। ये वैसी पर्सनैलिटी को दी जाती है जिस पे जनता विश्वास करती है कि ये हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा, अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है। और सेंगोल जो है, कहाँ गया वर्ड, हाँ, इसका अगर कई बार डायरेक्ट लिंक पूछ लिया जाता है तो ये चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है, ठीक है, चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है। और चोला डायनेस्टी कहाँ थी भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किसको दी गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द सप्रू कमेटी, ठीक है, सप्रू कमेटी जो है वो किस वर्ष में एस्टेब्लिश की गई थी? सप्रू कमेटी जो है अगर पूछ लिया जाए किनके द्वारा, तो तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू इनका जो है वो फुल नेम था, इनके द्वारा जो है ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर जो रिपोर्ट बन रही थी उनके ऊपर इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये कौन से वर्ष में जो है वो तैयार की गई थी? तो 1945, 1945 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 1945। और वीडियो को सभी दोस्त जो है वो लाइक वगैरह करते चलिएगा साथ में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। डैश वॉज डिस्कवर्ड इन सैंपल कलेक्टेड बाय GSI फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बत नियर भावनगर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो गई भाई? भावनगर हो गया गुजरात में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि गुजरात में GSI क्या होती है? जी जियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है ना, ये कहीं कहीं घूमते रहते हैं भाई, ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ मिल जाए, कहीं से इनको लोहा मिल जाता है, कहीं से कोई मेटल मिल जाता है, कहीं से कुछ मतलब ढूंढना, यही इनका काम होता है मेन, ठीक है। तो इन्होंने लोकेशन हमें बता दी है, गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहाँ से इनको सितंबर 2023 को क्या मिला भाई? लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो लिथियम जो है मेरे भाइयों, ठीक है, ये कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन्स, ठीक है, 5.9 मिलियन टन्स। और ये जम्मू एंड कश्मीर से मिला है, ठीक है, ये JNK से मिला है, वहाँ से नहीं मिला है। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है वो आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्वीट पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट। देखिए, इसे बोलते हैं एग्जामिनर का दिमाग। इस तरह से जो है वो एग्जामिनर घुमाता है बच्चों को। अगर तो भाई एग्जामिनर सिंपल से क्वेश्चन लिख देता ना, ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं या किसकी थ्रू से बनाते हैं, तो आप सिंपल समझ जाते। बट उसने क्या किया यहाँ पे, उसमें स्वीट पोटैटो अलग से मेंशन कर दिया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ये वो लिख दिया, स्टोर फूड फाड वो सब लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लांट कोई भी हो, सभी प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स, एल्गी उल्गी पे मत जाइएगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? प्लांट के पत्ते, ठीक है, जिनके ऊपर क्लोरोफिली होती है। क्लोरोफिली क्या होती है? जिसकी वजह से उसके पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिली की वजह से पत्तों का रंग कौन सा होता है? ग्रीन होता है। और पत्तों से ही जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस पत्तों से होती है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने फूड स्टोर का बोल दिया, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ग्लूकोज की बात आती है, ठीक है। प्लांट्स और ह्यूमन दोनों का सुन लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेरे भाइयों, ठीक है। ऐसे आपको बेफजूल में कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ।
प्लांट्स जो ग्लूकोज होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमंस का जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लाइसोजीन की फॉर्म में रहता है। क्लियर है, ये दोनों चीज़ें भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज द फाउंडर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर द हितवादा। ठीक है, हितवादा करके जो न्यूज़पेपर है मेरे भाइयों, इसके कौन फाउंडर थे। आपने और नाम सुने होंगे, सुनो, जैसे आपने सुना होगा बंगाल गैजेट सुना होगा, ठीक है, केसरी सुना होगा, मराठा सुना होगा, ठीक है, वंदे मातरम हो सकती हैं, ये भी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं में से लिखी हुई हैं लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हितवादा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन कौन सा भाई, अरविंदो घोष। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी लिखी है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है भाई, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने दो लिखी हैं भाई, ठीक है, इन्होंने कौन सी कितनी लिखी हैं, दो लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखी है केसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एग्जामिनर के आपसे कह सकते हैं फेवरेट है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट केसरी पे आता है। ठीक है, और दूसरी इन्होंने लिखी है कौन सी, मराठा। केसरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये लिखी गई है मराठी में। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। और दूसरी जो मराठा है ये किस में लिखी गई है, ये लिखी गई है इंग्लिश में। क्लियर है। फिर तीसरे नंबर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी, बुक बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर लिखा गया था, दी हितवादा। हितवादा जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा, सी। तो जेम्स अगस्टस की बात करते हैं, हिकी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई है बंगाल गैजेट। ठीक है, कौन सी लिखी गई है मेरे भाइयों, तो बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स हिकी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है, जहाँ तक सभी क्वेश्चन, डाउट कोई किसी क्वेश्चन में कोई बचा हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अरविंदो घोषों के द्वारा वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण के द्वारा दी हितवादा, बाल गंगाधर कृष्ण के द्वारा केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में, तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गैजेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, बढ़िया हैं सब, तो उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी दोस्त। तो जीके जीएस की, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज़ चल रही है, जीके जीएस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली हो रही हैं मॉर्निंग में, और मैथ्स की भी आपको मिल रही हैं साथ साथ में। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं, 20 क्वेश्चन हर एक क्लास में होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको टारगेट जो है वो मैं कितना देता हूँ, 15 क्वेश्चंस का, सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का। अगर आप ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो गारंटेड है कि एग्ज़ाम आते आते जो है आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए जीके जीएस जो है ज़्यादा टफ चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलते करते हैं क्लास को शुरू। तो ये जो क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, तो इसका आंसर जो था वो क्या था, यूपिटर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड मेले की बात की गई है। ठीक है, सूरज कुंड मेला जो है हर साल लगता है भाई, हरियाणा में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। और इन्होंने पूछा है कि कौन से महीने में लगता है। ठीक है, कौन से महीने में जो है ये सूरज कुंड मेला जो है वो लगता है। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो आंसर बताते जाएंगे अपने साथ साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर इसके सिवा किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सिवा हरियाणा की। तो हरियाणा के आपको सभी को मालूम है कि न्यू सीएम जो हैं वो कौन है अभी हरियाणा के। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के साथ मत जाइएगा, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हट चुके हैं। अभी कौन है, अभी है नायब सैनी। ठीक है, कौन है भाई वो, नायब सैनी जो हैं वो अभी करंटली जो है वो सीएम है यहाँ के। और कैपिटल की बात कर ली जाए, कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल चंडीगढ़ है। क्या है कैपिटल इसकी, कैपिटल चंडीगढ़ जो है वो है। और बात करते हैं सूरज कुंड मेले की, तो ये हर साल जो है किस महीने में लगता है, तो हर साल लगता है फरवरी के महीने में। कौन से महीने में, फरवरी के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, सरकारिया मिशन के रिलेटेड भाई हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो भाई रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, उनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करवाता आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपको हिंट देता हूँ, आर्टिकल 131 आया जात कुछ, आर्टिकल 131 किससे रिलेटेड था। ठीक है, और इसके सिवा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन थी इसमें। ठीक है,
आ रहा है याद आपको कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये था स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन का, ठीक है, जो कि सरकारिया कमीशन भी उसके अंडर तहत शामिल था। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, टू रिव्यू सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनशिप। ठीक है, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे 3 वर्ड याद रखिए। आर्टिकल कौन सा आता है? 131, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रहती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की रहती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। और कमीशन की बात कर ली जाए तो सरकारिया कमीशन जो है इसमें आता है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और हिंदी में भी हैं। जो कुछ भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जो कुछ भाई इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, इनमें कौन सी एग्जाम्पल है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो होता क्या है। इसमें देखिए कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं वो सभी सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, और उसमें इजीली डिजॉल्वेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं एक। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1 तारीख, ठीक है, 1 घंटा एक साथ कैंपेन जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ठीक है, वो किसके रिलेटेड है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या ये क्लीनिनेस ड्राइव के रिलेटेड है? ठीक है, स्वच्छता अभियान से संबंधित है, या फिर ये है स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 1 आवर। क्या ये लाइट्स को 1 घंटा बंद करने के लिए है, या फिर पुलिस की मदद करने के लिए 1 घंटा, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड कैंपेन है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा? क्लियर है? तो ये जो कैंपेन है मेरे भाइयों, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, तो ये है क्लीनिनेस ड्राइव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और ये कब मनाया गया था? महात्मा गांधी जी के बर्थ डे के ऊपर। क्लियर है मेरे भाइयों? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे? हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई स्कैन होते हैं ना, अगर आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे, हॉस्पिटल का कुछ मालूम होगा, ठीक है, कभी इमरजेंसी पड़ी होगी तो एमआरआई करके स्कैन्स होते हैं। ठीक है, तो वही है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया, न्यूली लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया है? ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके साथ एक और टैग लगेगा मेक इन इंडिया का। ठीक है, किसका लगेगा? मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड। मेड फॉर वर्ल्ड। क्लियर है? साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा आप सभी भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कालबेलिया डांस की बात करते हैं अभी हम। तो कालबेलिया डांस जो है, ठीक है, कालबेलिया डांस जो है ये जनरली जो है वो कौन से राज्य में भारत के परफॉर्म किया जाता है? ठीक है, इसके सिवा एक चीज़ और बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जात से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो मैं टाइमली देता रहता हूँ, और जो भी नई नई चीज़ें होती हैं ना सीखने वाली, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लग गई मेरे हाथ या कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कालबेलिया जो है वो डांस जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है मेनली? ठीक है, तो कालबेलिया की बात की जाए मेरे भाइयों तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है राजस्थान में। कहाँ किया जाता है? राजस्थान में जो है ये किया जाता है। और आप मानेंगे कि ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है। 2010 में ये यूनेस्को में शामिल हो चुका था। कहाँ हो चुका था? 2010 में शामिल हो चुका था। और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके बाद आपको नीचे में बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट डांसेस हैं स्टेट्स के, ठीक है, जैसे घूमर, गरबा, गिद्दा, लावनी, कालबेलिया जो भी है मतलब, और वो सभी की आपको लिस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा? व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सभी भाई। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर टू एज। सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन्स का, ठीक है, धर्मों को राज्य से अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? धर्म के रिलेटेड यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है। ठीक है, मोनार्की क्या आ जाएगा? राजाओं के रिलेटेड। डेमोक्रेसी आ जाएगा लोकतांत्रिक। रिपब्लिक आ जाएगा गणतंत्र है। ठीक है, फ्रीडम है। ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म जो वर्ड है ये आता है रिलीजन्स के रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए भाई यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात की गई है इस क्वेश्चन में भी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग के मैं आपको सब करवा चुका हूँ कि लिटरेसी रेट किसका हाई था, किसका लो था, स्टेट कौन सी थी, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, सेक्स रेशो पे करवा चुका हूँ, एजुकेशन सब मतलब ऑल ओवर कवर हो चुका है, ठीक है। अभी ये फिर से है आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है कि लिटरेसी रेट इंडिया का पूछा गया, ठीक है। तो इंडिया का था लगभग 74.04%। चलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। ईमानदारी से सभी दोस्तों ने आंसर देना है। मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट बताइए कितना था 2011 में, ठीक है। मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था, क्लियर है यहाँ तक? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्त जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करती है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रम्प एक जो टर्म है, ठीक है, ट्रम्प और टर्म जो किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से, साइकिलिंग से, क्रिकेट से या फिर ब्रिज से। ब्रिज देख के ना सुनिए, ये वर्ड आपको नया तो नहीं लग रहा, ठीक है। ब्रिज क्या होता है, ये ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वैसी ही गेम होती है ये, ठीक है। तो वो ब्रिज आपको वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट, ठीक है। तो ट्रम्प वर्ड जो है ये ब्रिज से रिलेटेड ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। स्नूकर आप सभी को मालूम होगा, वो डिब्बे वाली गेम जो होती है, ठीक है। साइकिलिंग मालूम है, क्रिकेट मालूम है, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रम्प जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये ब्रिज से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सीरीज़ मैं आपकी लेके चल रहा हूँ ना जीके जीएस की मेरे भाइयों, कंप्लीट अगर आप इसको कर लेंगे ना तो कांस्टेबल लेवल के, जीडी लेवल के, ठीक है, जो एग्जाम्स रहेंगे ट्रेड्समैन लेवल के, आप इजीली जो है मैं कह रहा हूँ इतनी सी जीके से कर लेंगे आराम से, ठीक है, जितनी सी मैं आपको ये सीरीज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। इन्होंने पूछा कि कौन सा वाटरवे है जो भारत को श्रीलंका से सेपरेट करता है। श्रीलंका और भारत के बीच का वाटरवे का नाम बताइए, ठीक है, जलमार्ग। तो वो कौन सा आता है, वो आता है पार्क स्ट्रेट। कौन सा आता है मेरे भाइयों, पार्क स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इसके सिवा और भी बहुत से होते हैं, ठीक है, जैसे स्वीज कैनल का पूछ लिया जाता है, वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करते हैं। बेरिंग का पूछ लिया जाता है, वो आर्कटिक और पैसिफिक को अलग करते हैं, ठीक है। ये जो भी हैं जो ऐसे अलग से रहते हैं ना, उनका क्या करता हूँ कि मैं फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ से आपको पढ़ने में जो है आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा, कोयला, जल या फिर मत्स्य पालन मछली पालन, क्लियर है, फिश, ठीक है, फिशरीज। इन्होंने पूछा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको हम दोबारा से जो है उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको मैं वाटर बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने वाटर है, ठीक है, वाटर को एक जगह हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, हाथ धो लिए उससे, बट वो वाटर हमारा फिर भी यूज़ हो सकता है। हाथ धोने के बाद वो पानी तो बचेगा, उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनकी एग्जांपल है, जैसे पेट्रोल अगर हम बाइक में डालते हैं ना, ठीक है, तो पेट्रोल डाल के अगर हमने 1 किलोमीटर बाइक चला ली तो पेट्रोल जो उड़ गया वो वापस नहीं आएगा, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें जो है वो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो कोयला जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयला जब एक बार जल जाता है तो वो दोबारा से नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 1986 में जो है वो फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ मनाया गया था, फर्स्ट टाइम केनिया में मनाया गया था मेरे भाइयों, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे केनिया में मनाया गया था। और इसकी थीम जो है, थीम की बात की तो थीम इसकी क्या थी, राइट फॉर शेल्टर, ठीक है, सॉरी शेल्टर इज़ माई राइट, कुछ ऐसा ही था, राइट फॉर शेल्टर की शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये हो गया इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन कि वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया 1986 में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, केनिया में किया गया था, ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो केनिया में जो है ये किया गया था सबसे पहले सेलिब्रेट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ करेक्ट। इनमें हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, उसको लेकर सही है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक्चुअली में होता क्या मेरे भाइयों, सुनो, जो कि आप कह सकते हैं ना डे टू डे बेस पे जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ठीक है, डे टू डे बेस पे जहाँ मान लीजिए अभी कोई काम आया उसमें खर्च हो गया, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं की होती हैं काम, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मेरे को प्लान गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया कि हाँ हमें भाई एम्स की कमी है तो हम एम्स बनाएंगे, तो वो आ जाएगा प्लान्ड में, ठीक है। तो जो बिना प्लान के किए होते हैं वो होती हैं नॉन प्लान्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है, द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है ये इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तीसरा कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। और फोर्थ कहता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में किस पे होता है, वो इंटरेस्ट बेस पे होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भाई ये प्लान्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी वो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो इसके लिए पहले प्लानिंग चाहिए। एग्रीकल्चर में किसको लोन देना है, किसान को कितना लोन देना है, कितना बीमा देना है, माफ़ करना, जो भी है, ये सब प्लानिंग वाली चीज़ें हैं। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कि रूरल प्रोग्राम नहीं है, रूरल, ठीक है, गांव के रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो नहीं है, ठीक है, गांव के रिलेटेड। तो HRIDAY, हृदय जो है ये गांव के रिलेटेड नहीं है। ये जो है किसके रिलेटेड आता है, ये अर्बन के रिलेटेड आता है, ये शहर के रिलेटेड आता है। किसके रिलेटेड आता है, शहर के रिलेटेड, ठीक है। सैगी जो है, ठीक है, इसका लिख लीजिए आप, फुल फॉर्म लिखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। नरेगा आप सभी को पता है, नरेगा लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा जो है ये अर्बन के रिलेटेड है। और ये फोर्थ नंबर जो है DDUGKY करके, ठीक है, ये ग्रामीण कौशल्य योजना है। क्या है ये, ग्रामीण कौशल्य योजना है। क्लियर है। फुल फॉर्म लिख लीजिए भाइयों, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और बता दूं यार आपको, लाइक कर दो भाई वीडियो को सभी दोस्त, ठीक है, लाइक भी करना ज़रूरी होता है, जो कि बिल्कुल फ्री का होता है। नीचे देखिए साइन दिख रहा होगा लाइक का, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाइयों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड नवरत्ना स्टेटस फॉर डैश इन अगस्त 2023। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने अप्रूव किया है नवरत्ना का स्टेटस, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, अगस्त 2023 में, ठीक है। किसके लिए क्या है, जल्दी से, तो ये क्या गोवा शिपयार्ड के लिए क्या है, भारत कोकिंग कोल के लिए, सेंट्रल कोल फील्ड्स के लिए, या फिर ONGC विदेश के लिए, ठीक है। ये किसके अंडर आता है मेरे भाइयों, ये आता है सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो है ये आता है ONGC, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है नवरत्ना स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक के रिलेटेड, फिर से एक और क्वेश्चन आता है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट यूनाइटेड नेशन। पहला भारतीय क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल सांस्कृतिक जो म्यूजिशियन है जिसने यूनाइटेड नेशन में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था भाई, है किसी को याद ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। मैं आपको होमवर्क में वही क्वेश्चन देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पीछे की क्लासेस में करवा चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, आप उन चीज़ों को ढंग से पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली आए, डेली क्लास देखी, चले गए, तो उससे भाई कुछ नहीं होने वाला। जो सच बात बता रहा हूँ आपको, होगा कैसे, क्लास देख रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसका मत लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके नोट्स बनाइए और शाम को एक बार फिर से जो है वो रिवीजन करिए। शाम को या सुबह क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करिए। उस तरह से आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। फिर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जाके एग्जाम में जाने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ डेली आएंगे, डेली यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, चले जाएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट
हाइड्रोकार्बन प्लूटेंट, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रदूषण जो है इनमें कौन सा डालता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है, ठीक है। मीथेन बुटेन यही जो है ये करते हैं, ठीक है। प्रोपेन में नहीं आएगा, इथेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन इसमें पोल्यूशन जो है वो होता है, किसमें होता है, मीथेन में, ठीक है। बुटेन की बात कर ली जाए, बुटेन का C4H10, ठीक है, फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सभी बच्चे अपना एक बार रिव्यू दे देंगे कि सर हाँ क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो आप एक बार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली वो चीज़ भी इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड का पूछा गया भाई। फुटबॉल ग्राउंड जो है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन कितना होता है, तो फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा और चौड़ाई में कितना होता है 68 मीटर, ठीक है। 68 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है और 105 मीटर जो है वो लेंथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौन सी बुक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, द इंडियन पिलग्रिमेज, हिंद स्वराज, इनमें से कोई नहीं, या फिर वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है। कौन सी जो है बुक लिखी गई है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारतीय तीर्थयात्री, हिंद स्वराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी का जो है वो ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ये पोर्शन जो है वो कवर होता है, किस में होता है, ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे जियोग्राफी की अलग से हो गई, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, ये सभी का एक एक लेक्चर में जो आपको कंप्लीट करवा दूँ, फिर से रिवीजन के तौर पे वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की बुक की, तो हिंद स्वराज जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है कि मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट कौन सी गैस है इनमें, ठीक है, कौन है, सॉरी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का पोल्यूशन किस में होता है। तो जैसे कि लास्ट डे की क्लास में थे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होमवर्क के बेस पे थे, तो मीथेन जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम इस तरह से करवाते हैं, डेली के 15-20 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और टारगेट जो है उनसे 5 क्वेश्चन कम का रहता है। तो आज की क्लास में भी सेम रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड पिच, फुटबॉल ग्राउंड का जो पिच होता है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है। क्लियर है, तो आंसर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो दिए हुए हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड जो पिच है उसका डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा होता है और 67 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है, ठीक है। 105 मीटर लॉन्ग और 68 मीटर जो है वो वाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के द्वारा भाई कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है, कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। विच बुक वॉज रिटन बाय गांधी जी, हिंद स्वराज, इंडियन पिलग्रिमेज, या फिर वाई एम एथिस्ट। आज का क्लास जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिवली जो अदर क्लासेस आते हैं हमारे, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से कम रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई है। इसको हम रैपिड या कह सकते हैं कि रैपिड रिवीजन टाइप क्लास रहेगा, एक टाइप का आपका मॉक हो रहा है। क्लियर है, तो लाइक वगैरह भी साथ साथ में करते जाइएगा सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जो है जीता था, ठीक है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था। क्लियर है, तो इन्होंने मेरे भाइयों जीता था कौन सा, गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, ठीक है। ये कब हुए थे भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि कहाँ से आ गया, ये 2023 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। क्लियर है, और इन्होंने किसको डिफीट किया था, जर्मनी के प्लेयर को, जर्मनी के प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया था, हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ ऑनर ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली नोबेल प्राइज बट ऑल्सो भारत रत्न। भाई एक ऐसा इनमें से साइंटिस्ट बताइए, इंडियन साइंटिस्ट पूछा है इन्होंने, कि जिसे सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला बल्कि भारत रत्न भी मिला, ठीक है, मतलब दोनों मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की।
डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस, ठीक है, फादर ऑफ स्पेस इंडियन, सॉरी पूरा कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होमी जहांगीर बाबा आते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर का, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का किसे फादर कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा। और बात करते हैं अपने जेसी बॉस की, ठीक है, जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस, कौन है ये? जगदीश चंद्र बॉस, ठीक है। इनकी सर्च जो है जो प्लांट्स के रिलेटेड है, ठीक है, इनकी सर्च किसके रिलेटेड है? प्लांट्स के रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट बात इनके रिलेटेड ये है कि 1904 में इन्हें, ठीक है, 1904 में इन्हें यूएस पेटेंट अवार्ड मिला था, 1904 में इन्हें यूएस पेटेंट अवार्ड मिला था। और बचते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सीबी रामन, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न वो भी मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था भाई? 1930 में, 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेरे भाई, आपको क्लियर बोलता हूँ आपको कि नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बेनिफिशियल रहेंगे, नहीं तो बाद में आप रोएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल हाई था, जहाँ ऐसा हुआ जब ऐसा हुआ, बहाने बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए साथ साथ में और रिवीजन कीजिए उनकी, कम से कम 3-4 बार कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर ऑफ, पंडित रविशंकर भाई जो हैं इनका संबंध जो है वो किससे है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पंडित रविशंकर जी का संबंध है? सितार, सरूद, सारंगी या फिर तबला? बहुत बढ़िया, तो आंसर हमारा रहेगा सितार के साथ। किसके साथ? सितार, ऑप्शन नंबर ए। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध सितार के साथ है। और ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थे, ठीक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पंडित रविशंकर थे। क्लियर है? जहाँ तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है, देखिए मैं इतनी फैसिलिटी भी आपको देता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो ऐसे आप कुछ भी करेंगे उसका नहीं, अगर कोई डाउट होगा, कोई रिव्यू होगा आपकी तरफ से, कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंगोल वॉज द फर्स्ट गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सेंगोल जो है ये भारत के किस पर्सनैलिटी को सबसे पहले दिया गया था? सेंगोल में आपको बता दूं ये होता क्या है, ये एक सिल्वर की छड़ी जैसी होती है, जैसे डंडा होता है ना, डंडा वैसे होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है, इसके ऊपर गोल्ड होता है लगा हुआ, और ऊपर टॉप में एक बुल बना होता है। बुल क्या होता है भाई? बुल होता है सांड वगैरह, बैल वगैरह आप कह सकते हैं, सांड नहीं बैल, ठीक है। एक बुल ऊपर बना होता है इसके ऊपर, सेंगल के ऊपर, ठीक है। और ये किसे दी जाती है? ये उस व्यक्ति को दी जाती है कि जिसको हम कह सकें कि गवर्नमेंट में दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बेस में दी जाती है, जो भी हेड हो गवर्नमेंट का, जहाँ कैसा भी, उसे दी जाती है, जिसे हम उम्मीद कर सकें कि ये बंदा भाई जस्टिकेबल है, ठीक है, ये जस्टिस करेगा, सभी के साथ न्याय करेगा और फेयर डिसीजन लेगा, कोई गपलेबाजी नहीं करेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। वैसे इंसान को जो है ये दी जाती थी, वैसी पर्सनैलिटी को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आ गया। सिल्वर की होती है, डंडा जैसा होता है, गोल्ड इसके ऊपर प्लेटेड होती है, इसके ऊपर बुल बना होता है टॉप के ऊपर, ठीक है। ये वैसी पर्सनैलिटी को दी जाती है जिस पे जनता विश्वास करती है कि ये हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा, अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है। और सेंगोल जो है, कहाँ गया वर्ड, हाँ, इसका अगर कई बार डायरेक्ट लिंक पूछ लिया जाता है तो ये चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है, ठीक है, चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है। और चोला डायनेस्टी कहाँ थी भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किसको दी गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द सप्रू कमेटी, ठीक है, सप्रू कमेटी जो है वो किस वर्ष में एस्टेब्लिश की गई थी? सप्रू कमेटी जो है अगर पूछ लिया जाए किनके द्वारा, तो तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू इनका जो है वो फुल नेम था, इनके द्वारा जो है ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर जो रिपोर्ट बन रही थी उनके ऊपर इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये कौन से वर्ष में जो है वो तैयार की गई थी? तो 1945, 1945 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 1945। और वीडियो को सभी दोस्त जो है वो लाइक वगैरह करते चलिएगा साथ में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। डैश वॉज डिस्कवर्ड इन सैंपल कलेक्टेड बाय GSI फ्रॉम द गल्फ ऑफ कम्बत नियर
भावनगर डिस्ट्रिक्ट, हाँ। तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो गई भाई? भावनगर हो गया गुजरात में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि गुजरात में जीएसआई क्या होती है? ये जियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है ना, ये कहीं कहीं घूमते रहते हैं भाई, ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ मिल जाए, कहीं से इनको लोहा मिल जाता है, कहीं से कोई मेटल मिल जाता है, कहीं से कुछ कुछ कुछ, मतलब ढूंढना, यही इनका काम होता है मेन, ठीक है। तो इन्होंने लोकेशन हमें बता दी है, गल्फ ऑफ कम्बात, ठीक है, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहाँ से इनको सितंबर 2023 को क्या मिला भाई? लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो लिथियम जो है मेरे भाइयों, ठीक है, ये कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन्स, ठीक है, 5.9 मिलियन टन्स। और ये जम्मू एंड कश्मीर से मिला है, ठीक है, ये JNK से मिला है, वहाँ से नहीं मिला है। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्वीट पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट। देखिए, इसे बोलते हैं एग्जामिनर का दिमाग। इस तरह से जो है वो एग्जामिनर घुमाता है बच्चों को। अगर तो भाई एग्जामिनर सिंपल से क्वेश्चन लिख देता ना, ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं या किसके थ्रू से बनाते हैं, तो आप सिंपल समझ जाते। बट उसने क्या किया यहाँ पे, उसमें स्वीट पोटैटो अलग से मेंशन कर दिया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ये वो लिख दिया, स्टोर फूड फाड वो सब लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लांट कोई भी हो, सभी प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स, एल्गी उल्गी पे मत जाइएगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? प्लांट के पत्ते, ठीक है, जिनके ऊपर क्लोरोफिली होती है। क्लोरोफिली क्या होती है? जिसकी वजह से उसके पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिली की वजह से पत्तों का रंग कौन सा होता है? ग्रीन होता है। और पत्तों से ही जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस पत्तों से होती है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने फूड स्टोर का बोल दिया, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ग्लूकोज की बात आती है, ठीक है। प्लांट्स और ह्यूमन दोनों का सुन लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेरे भाइयों, ठीक है। ऐसे आपको बेफजूल में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ। प्लांट्स जो ग्लूकोज होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है? तो वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमंस का जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है? तो ग्लाइसोजीन की फॉर्म में रहता है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Who among the following Indian freedom fighter was the founder of famous newspaper The हितवादा? ठीक है, हितवादा करके जो न्यूज़पेपर है मेरे भाइयों, इसके कौन फाउंडर थे? आपने और नाम सुने होंगे, सुनो। जैसे आपने सुना होगा बंगाल गैजेट सुना होगा, ठीक है, केसरी सुना होगा, मराठा सुना होगा, ठीक है, वंदे मातरम हो सकती हैं, ये भी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं में से लिखी हुई हैं लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हितवादा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन कौन सा भाई? अरविंदो घोष, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी लिखी है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है भाई? बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने दो लिखी हैं भाई, ठीक है। इन्होंने कौन सी कितनी लिखी हैं? दो लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखी है केसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एग्जामिनर के आपसे कह सकते हैं फेवरेट है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट केसरी पे आता है, ठीक है। और दूसरी इन्होंने लिखी है कौन सी? मराठा। केसरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है मराठी में। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है? महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। और दूसरी जो मराठा है ये किस में लिखी गई है? ये लिखी गई है इंग्लिश में। क्लियर है? फिर तीसरे नंबर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी, बुक बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर लिखा गया था, दी हितवादा। हितवादा जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा? सी। तो जेम्स अगस्टस की बात करते हैं, हिकी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है बंगाल गैजेट,
ठीक है, कौन सी लिखी गई है मेरे भाइयों? तो बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स सिक्की के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? जहाँ तक सभी क्वेश्चन डाउट कोई किसी क्वेश्चन में कोई बचा हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अरविंद घोषों के द्वारा वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण के द्वारा दी हितवाता, बाल गंगाधर कृष्ण के द्वारा केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। तो जेम्स ऑगस्टस सिक्की के द्वारा बंगाल गैजेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब? तो उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी दोस्त? तो जीके जीएस की, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज़ चल रही है। जीके जीएस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली हो रही हैं मॉर्निंग में, और मैथ्स की भी आपको मिल रही हैं साथ साथ में। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं, 20 क्वेश्चन हर एक क्लास में होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको टारगेट जो है वो मैं कितना देता हूँ, 15 क्वेश्चंस का, सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का। अगर आप ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो गारंटेड है कि एग्ज़ाम आते आते जो है आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए जीके जीएस जो है ज़्यादा टफ चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलते करते हैं क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। तो इसका आंसर जो था वो क्या था? यूपिटर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड मेले की बात की गई है। ठीक है, सूरज कुंड मेला जो है हर साल लगता है भाई, हरियाणा में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। और इन्होंने पूछा है कि कौन से महीने में लगता है। ठीक है, कौन से महीने में जो है ये सूरज कुंड मेला जो है वो लगता है। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो आंसर बताते जाएंगे अपने साथ साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर इसके सिवा किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सिवा हरियाणा की। तो हरियाणा के आपको सभी को मालूम है कि न्यू सीएम जो हैं वो कौन है अभी हरियाणा के। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के साथ मत जाइएगा, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हट चुके हैं। अभी कौन है? अभी है नायब सैनी। ठीक है, कौन है भाई? वो नायब सैनी जो हैं वो अभी करंटली जो है वो सीएम है यहाँ के। और कैपिटल की बात कर ली जाए, कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल चंडीगढ़ है। क्या है कैपिटल इसकी? कैपिटल चंडीगढ़ जो है वो है। और बात करते हैं सूरज कुंड मेले की। तो ये हर साल जो है किस महीने में लगता है? तो हर साल लगता है फरवरी के महीने में। कौन से महीने में? फरवरी के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है? सरकारिया मिशन के रिलेटेड भाई हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो भाई रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, उनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करवाता आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपको हिंट देता हूँ। आर्टिकल 131 आया जात कुछ, आर्टिकल 131 किससे रिलेटेड था? ठीक है, और इसके सिवा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन थी इसमें। ठीक है, आ रहा है याद आपको कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये था स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन का। ठीक है, जो कि सरकारिया कमीशन भी उसके अंडर तहत शामिल था। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, टू रिव्यू सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनशिप। ठीक है, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे 3 वर्ड याद रखिए। आर्टिकल कौन सा आता है? 131। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रहती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की रहती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। और कमीशन की बात कर ली जाए तो सरकारिया कमीशन जो है इसमें आता है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और हिंदी में भी हैं। जो कुछ भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जो कुछ भाई इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, इनमें कौन सी एग्जाम्पल है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो होता क्या है। इसमें देखिए कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं वो सभी सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, और उसमें इजीली डिजॉल्वेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं एक। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1 तारीख, ठीक है, 1 घंटा एक साथ कैंपेन जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है, वो किसके रिलेटेड है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या ये क्लीनिनेस ड्राइव के रिलेटेड है? ठीक है, स्वच्छता अभियान से संबंधित है, या फिर ये है स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 1 आवर। क्या ये लाइट्स को 1 घंटा बंद करने के लिए है, या फिर पुलिस की मदद करने के लिए 1 घंटा? ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड कैंपेन है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? तो ये जो कैंपेन है मेरे भाइयों, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, तो ये है क्लीनिनेस ड्राइव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और ये कब मनाया गया था? महात्मा गांधी जी के बर्थ डे के ऊपर। क्लियर है मेरे भाइयों? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे?
हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई स्कैन होते हैं ना, अगर आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे, हॉस्पिटल का कुछ मालूम होगा, ठीक है, कभी इमरजेंसी पड़ी होगी तो एमआरआई करके स्कैन्स होते हैं, ठीक है, तो वही है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया, न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सॉरी जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके साथ एक और टैग लगेगा मेक इन इंडिया का, ठीक है, किसका लगेगा, मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड, मेड फॉर वर्ल्ड, क्लियर है। साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा आप सभी भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कालबेलिया डांस की बात करते हैं अभी हम। तो कालबेलिया डांस जो है, ठीक है, कालबेलिया डांस जो है ये जनरली जो है वो कौन से राज्य में भारत के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके सिवा एक चीज़ और बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जात से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स जो है वो मैं टाइमली देता रहता हूँ, और जो भी नई नई चीज़ें होती हैं ना सीखने वाली, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लग गई मेरे हाथ या कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कालबेलिया जो है वो डांस जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है मेनली, ठीक है। तो कालबेलिया की बात की जाए मेरे भाइयों तो ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है राजस्थान में। कहाँ किया जाता है, राजस्थान में जो है ये किया जाता है। और आप मानेंगे कि ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है, 2010 में ये यूनेस्को में शामिल हो चुका था। कहाँ हो चुका था, 2010 में शामिल हो चुका था। और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके बाद आपको नीचे में बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट डांसेस हैं स्टेट्स के, ठीक है, जैसे घूमर, गरबा, गिद्दा, लावनी, कालबेलिया जो भी है मतलब, और वो सभी की आपको लिस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सभी भाई, क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर टू एस, सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन्स का, ठीक है, धर्मों को राज्य से अलग अलग करने को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, धर्म के रिलेटेड यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है, ठीक है। मोनार्की क्या आ जाएगा, राजा के रिलेटेड, डेमोक्रेसी आ जाएगा लोकतांत्रिक, रिपब्लिक आ जाएगा गणतंत्र है, ठीक है, फ्रीडम है, ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म जो वर्ड है ये आता है रिलीजन्स के रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए भाई यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात की गई है इस क्वेश्चन में भी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग के मैं आपको सब करवा चुका हूँ कि लिटरेसी रेट किसका हाई था, किसका लो था, स्टेट कौन सी थी, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, सेक्स रेशो पे करवा चुका हूँ, एजुकेशन सब मतलब ऑल ओवर कवर हो चुका है, ठीक है। अभी ये फिर से है आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि लिटरेसी रेट इंडिया का पूछा गया, ठीक है। तो इंडिया का था लगभग 74.04%। चलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है, ईमानदारी से सभी दोस्तों ने आंसर देना है। मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट बताइए कितना था 2011 में, ठीक है, मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्त जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करती है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रम्प एक जो टर्म है, ठीक है, ट्रम्प और टर्म जो किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से, साइकिलिंग से, क्रिकेट से या फिर ब्रिज से। ब्रिज देख के ना सुनिए, ये वर्ड आपको नया तो नहीं लग रहा, ठीक है। ब्रिज क्या होता है, ये ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वैसी ही गेम होती है ये, ठीक है। तो वो ब्रिज आपको वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट, ठीक है। तो ट्रम्प वर्ड जो है ये ब्रिज से रिलेटेड ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। स्नूकर आप सभी को मालूम होगा, वो डिब्बे वाली गेम जो होती है, ठीक है। साइकिलिंग मालूम है, क्रिकेट मालूम है, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रम्प जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये ब्रिज से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सीरीज़ मैं आपकी लेके चल रहा हूँ ना जीके जीएस की मेरे भाइयों, कंप्लीट अगर आप इसको कर लेंगे ना तो कांस्टेबल लेवल के, जीडी लेवल के, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स रहेंगे ट्रेड्समैन लेवल के, आप इजीली जो है मैं कह रहा हूँ इतनी सी जीके से कर लेंगे आराम से, ठीक है, जितनी सी मैं आपको ये सीरीज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। इन्होंने पूछा कि कौन सा वाटरवे है जो भारत को श्रीलंका से सेपरेट करता है। श्रीलंका और भारत के बीच का वाटरवे का नाम बताइए, ठीक है, जलमार्ग। तो वो कौन सा आता है, वो आता है पाक स्ट्रेट। कौन सा आता है मेरे भाइयों, पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इसके सिवा और भी बहुत से होते हैं, ठीक है, जैसे स्विस कैनल का पूछ लिया जाता है, वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करते हैं। बेरिंग का पूछ लिया जाता है, वो आर्कटिक और पैसिफिक को अलग करते हैं, ठीक है। ये जो भी हैं ये ऐसे अलग से रहते हैं ना, उनका क्या करता हूँ कि मैं फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ने में जो है आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है, सौर ऊर्जा, कोयला, जल या फिर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मछली पालन, क्लियर है, फिश, ठीक है, फिशरीज। इन्होंने पूछा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जिसको हम दोबारा से जो है उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको मैं वाटर बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने वाटर है, ठीक है, वाटर को एक जगह हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, हाथ धो लिए उससे, बट वो वाटर हमारा फिर भी यूज़ हो सकता है। हाथ धोने के बाद वो पानी तो बचेगा, उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनकी एग्जांपल है, जैसे पेट्रोल अगर हम बाइक में डालते हैं ना, ठीक है, तो पेट्रोल डाल के अगर हमने 1 किलोमीटर बाइक चला ली तो पेट्रोल जो उड़ गया वो वापस नहीं आएगा, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें जो है वो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो कोयला जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयला जब एक बार जल जाता है तो वो दोबारा से नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 1986 में जो है वो फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ मनाया गया था, फर्स्ट टाइम केनिया में मनाया गया था मेरे भाइयों, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे केनिया में मनाया गया था और इसकी थीम जो है, थीम की बात की तो थीम इसकी क्या थी, राइट फॉर शेल्टर, ठीक है, सॉरी शेल्टर इज़ माई राइट, कुछ ऐसा ही था, राइट फॉर शेल्टर की शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, शेल्टर इज़ माई राइट, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये हो गया इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन कि वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया 1986 में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, केनिया में किया गया था, ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो केनिया में जो है ये किया गया था सबसे पहले सेलिब्रेट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। इनमें हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, उसको लेकर सही है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक्चुअली में होता क्या मेरे भाइयों, सुनो, जो कि आप कह सकते हैं डे टू डे बेस पे जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ठीक है, डे टू डे बेस पे जहाँ मान लीजिए अभी कोई काम आया उसमें खर्च हो गया, ठीक है, जो प्लान्ड नहीं की होती हैं काम, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मेरे को प्लान, गवर्नमेंट ने प्लान कर दिया कि हाँ हमें भाई एम्स की कमी है तो हम एम्स बनाएंगे, तो वो आ जाएगा प्लान्ड में, ठीक है। तो जो बिना प्लान के किए होते हैं वो होती है नॉन प्लान्ड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है, द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है ये इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तीसरा कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। और फोर्थ कहता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में किस पे होता है, वो इंटरेस्ट बेस पे होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के बेस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भाई ये प्लान्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी वो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो इसके लिए पहले प्लानिंग चाहिए। एग्रीकल्चर में किसको लोन देना है, किसान को कितना लोन देना है, कितना बीमा देना है, माफ़ करना, जो भी है, ये सब प्लानिंग वाली चीज़ें हैं, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कि रूरल प्रोग्राम नहीं है, रूरल, ठीक है, गांव के रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो नहीं है, ठीक है, गांव के रिलेटेड। तो HRIDAY, हृदय जो है ये गांव के रिलेटेड नहीं है, ये जो है किसके रिलेटेड आता है, ये अर्बन के रिलेटेड आता है, ये शहर के रिलेटेड आता है। किसके रिलेटेड आता है, शहर के रिलेटेड, ठीक है। सैगी जो है, ठीक है, इसका लिख लीजिए आप, फुल फॉर्म लिखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या है, संसद आदर्श ग्राम
योजना, ठीक है। नरेगा आप सभी को पता है, नरेगा लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा जो है ये अर्बन के रिलेटेड है, और ये फोर्थ नंबर जो है DUGKY करके, ठीक है, ये ग्रामीण कौशल्य योजना है। क्या है ये? ग्रामीण कौशल्य योजना है। क्लियर है? फुल फॉर्म लिख लीजिए भाइयों, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और बता दूं यार आपको, लाइक कर दो भाई वीडियो को सभी दोस्त, ठीक है। लाइक भी करना ज़रूरी होता है, जो कि बिल्कुल फ्री का होता है। नीचे देखिए साइन दिख रहा होगा लाइक का, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाइयों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड नवरत्ना स्टेटस फॉर डैश इन अगस्त 2023। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने अप्रूव किया है नवरत्ना का स्टेटस, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए? अगस्त 2023 में, ठीक है। किसके लिए क्या है जल्दी से? तो ये क्या गोवा शिपयार्ड के लिए क्या है, भारत कुकिंग कोल के लिए, सेंट्रल कोल फील्ड्स के लिए, या फिर ONGC विदेश के लिए, ठीक है। ये किसके अंडर आता है मेरे भाइयों? ये आता है सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो है ये आता है ONGC, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है नवरत्ना स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक के रिलेटेड, फिर से एक और क्वेश्चन आता है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट यूनाइटेड नेशन? पहला भारतीय क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल सांस्कृतिक जो म्यूजिशियन है जिसने यूनाइटेड नेशन में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा? MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था भाई? है किसी को याद ये क्वेश्चन? क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। मैं आपको होमवर्क में वही क्वेश्चन देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पीछे की क्लासेस में करवा चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, आप उन चीज़ों को ढंग से पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली आए, डेली क्लास देखी, चले गए, तो उससे भाई कुछ नहीं होने वाला। जो सच बात बता रहा हूँ आपको, होगा कैसे? क्लास देख रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसका मत लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके नोट्स बनाइए, और शाम को एक बार फिर से जो है वो रिवीजन करिए। शाम को या सुबह क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करिए। उस तरह से आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। फिर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जाके एग्जाम में जाने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ डेली आएंगे, डेली यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, चले जाएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन प्लूटेंट, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रदूषण जो है इनमें कौन सा डालता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है, ठीक है। मीथेन बुटेन यही जो है ये करते हैं, ठीक है। प्रोपेन में नहीं आएगा, इथेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन, इसमें पोल्यूशन जो है वो होता है। किसमें होता है? मीथेन में, ठीक है। बुटेन की बात कर ली जाए, बुटेन का C4H10, ठीक है, फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सभी बच्चे अपना एक बार रिव्यू दे देंगे कि सर हाँ क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो आप एक बार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली वो चीज़ भी इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड का पूछा गया भाई। फुटबॉल ग्राउंड जो है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन कितना होता है? तो फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा, और चौड़ाई में कितना होता है? 68 मीटर, ठीक है। 68 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है, और 105 मीटर जो है वो लेंथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौन सी बुक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? द इंडियन पिलग्रिमेज, हिंद स्वराज, इनमें से कोई नहीं, या फिर वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है। कौन सी जो है बुक लिखी गई है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारतीय तीर्थयात्री, हिंद स्वराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी का जो है वो ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ये पोर्शन जो है वो कवर होता है।
किस में होता है ज़्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री में। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे जियोग्राफी की अलग से हो गई, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, ये सभी का एक एक लेक्चर में जो आपको कंप्लीट करवा दूँ फिर से रिवीजन के तौर पे, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की बुक की, तो हिंद स्वराज जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है कि मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट कौन सी गैस है इनमें से, ठीक है, कौन है, सॉरी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का पोल्यूशन किस में होता है। तो जैसे कि लास्ट डे की क्लास में थे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होमवर्क के बेस पे थे, तो मीथेन जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम इस तरह से करवाते हैं, डेली के 15-20 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और टारगेट जो है उनसे 5 क्वेश्चन कम का रहता है। तो आज की क्लास में भी सेम रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड पिच। फुटबॉल ग्राउंड का जो पिच होता है उसका डायमेंशन जो है वो कितना होता है। क्लियर है, तो आंसर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो दिए हुए हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड जो पिच है उसका डायमेंशन होता है 105 मीटर लंबा होता है और 67 मीटर जो है वो चौड़ाई में होता है, ठीक है, 105 मीटर लॉन्ग और 68 मीटर जो है वो वाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के द्वारा भाई कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है, कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। विच बुक वॉज रिटन बाय गांधी जी, हिंद स्वराज, इंडियन पिलग्रिमेज, या फिर वाई एम एथिस्ट। आज का क्लास जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिवली जो अदर क्लासेस आते हैं हमारे, ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से कम रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई है। इसको हम रैपिड या कह सकते हैं कि रैपिड रिवीजन टाइप क्लास रहेगा, एक टाइप का आपका मॉक हो रहा है। क्लियर है, तो लाइक वगैरह भी साथ साथ में करते जाइएगा सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जो है जीता था, ठीक है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था। क्लियर है, तो इन्होंने मेरे भाइयों जीता था कौन सा, गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, ठीक है। ये कब हुए थे भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि कहाँ से आ गया, ये 2023 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। क्लियर है, और इन्होंने किसको डिफीट किया था, जर्मनी के प्लेयर को, जर्मनी के प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया था, हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ ऑनर ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली नोबेल प्राइज बट ऑल्सो भारत रत्न। भाई एक ऐसा इनमें से साइंटिस्ट बताइए, इंडियन साइंटिस्ट पूछा है इन्होंने, कि जिसे सिर्फ नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला बल्कि भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, मतलब दोनों मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस, ठीक है, फादर ऑफ स्पेस इंडियन, सॉरी पूरा कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होमी जहांगीर बाबा आते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर का, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का किसे फादर कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। और बात करते हैं अपने जेसी बॉस की, ठीक है, जेसी बॉस जगदीश चंद्र बॉस, कौन है ये, जगदीश चंद्र बॉस, ठीक है। इनकी सर्च जो है जो प्लांट्स के रिलेटेड है, ठीक है, इनकी सर्च किसके रिलेटेड है, प्लांट्स के रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट बात इनके रिलेटेड ये है कि 1904 में इन्हें, ठीक है, 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था, 1904 में इन्हें US पेटेंट अवार्ड मिला था। और बचते हैं हमारे ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर CB रामन, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और भारत रत्न वो भी मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था भाई, 1930 में, 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न की बात की जाए तो 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेरे भाई, आपको क्लियर बोलता हूँ आपको कि नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बेनिफिशियल रहेंगे, नहीं तो बाद में आप रोएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल हाई था या ऐसा हुआ जब ऐसा हुआ, बहाने बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए साथ साथ में और रिवीजन कीजिए उनकी, कम से कम 3-4 बार कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित रविशंकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेयर ऑफ। पंडित रविशंकर भाई जो हैं इनका संबंध जो है वो किससे है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पंडित रविशंकर जी का संबंध है, सितार, सरूद, सारंगी या फिर तबला।
बहुत बढ़िया। तो आंसर हमारा रहेगा सितार के साथ। किसके साथ? सितार, ऑप्शन नंबर ए। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध सितार के साथ है और ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में थे। ठीक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पंडित रविशंकर थे। क्लियर है? जहाँ तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है, देखिए मैं इतनी फैसिलिटी भी आपको देता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो ऐसे आप कुछ भी करेंगे उसका नहीं, अगर कोई डाउट होगा, कोई रिव्यू होगा आपकी तरफ से, कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंगोल वॉज द फर्स्ट गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सेंगोल जो है ये भारत के किस पर्सनैलिटी को सबसे पहले दिया गया था? सेंगोल में आपको बता दूं ये होता क्या है, ये एक सिल्वर की छड़ी जैसी होती है, जैसे डंडा होता है ना, डंडा वैसे होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है, इसके ऊपर गोल्ड होता है लगा हुआ, और ऊपर टॉप में एक बुल बना होता है। बुल क्या होता है भाई? बुल होता है सांड वगैरह, बैल वगैरह आप कह सकते हैं, सांड नहीं बैल। ठीक है, एक बुल ऊपर बना होता है इसके ऊपर, सेंगल के ऊपर। ठीक है, और ये किसे दी जाती है? ये उस व्यक्ति को दी जाती है कि जिसको हम कह सकें कि गवर्नमेंट में दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट बेस में दी जाती है, जो भी हेड हो गवर्नमेंट का, जहाँ कैसा भी, उसे दी जाती है, जिसे हम उम्मीद कर सकें कि ये बंदा भाई जस्टिफिकेबल है। ठीक है, ये जस्टिस करेगा, सभी के साथ न्याय करेगा और फेयर डिसीजन लेगा, कोई गपलेबाजी नहीं करेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, वैसे इंसान को जो है ये दी जाती थी, वैसी पर्सनैलिटी को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आ गया। सिल्वर की होती है, डंडा जैसा होता है, गोल्ड इसके ऊपर प्लेटेड होती है, इसके ऊपर बुल बना होता है टॉप के ऊपर। ठीक है, ये वैसी पर्सनैलिटी को दी जाती है जिस पे जनता विश्वास करती है कि ये हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा, अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। ठीक है, और सेंगोल जो है, कहाँ गया वर्ड? हाँ, इसका अगर कई बार डायरेक्ट लिंक पूछ लिया जाता है तो ये चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है। ठीक है, चोला डायनेस्टी से इसका लिंक है, और चोला डायनेस्टी कहाँ थी भाई? तमिलनाडु में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किसको दी गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द सप्रू कमेटी? ठीक है, सप्रू कमेटी जो है वो किस वर्ष में एस्टेब्लिश की गई थी? सप्रू कमेटी जो है अगर पूछ लिया जाए किनके द्वारा, तो तेज बहादुर। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू इनका जो है वो फुल नेम था, इनके द्वारा जो है ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर जो रिपोर्ट बन रही थी उनके ऊपर इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये कौन से वर्ष में जो है वो तैयार की गई थी? तो 1945, 1945 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 1945। और वीडियो को सभी दोस्त जो है वो लाइक वगैरह करते चलिएगा साथ में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। डैश वॉज डिस्कवर्ड इन सैंपल कलेक्टेड बाय GSI फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बत नियर भावनगर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो गई भाई? भावनगर हो गया गुजरात में। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि गुजरात में GSI क्या होती है? ये जियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है ना, ये कहीं कहीं घूमते रहते हैं भाई, ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ मिल जाए, कहीं से इनको लोहा मिल जाता है, कहीं से कोई मेटल मिल जाता है, कहीं से कुछ मतलब ढूंढना, यही इनका काम होता है मेन। ठीक है, तो इन्होंने लोकेशन हमें बता दी है, गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, वहाँ से इनको सितंबर 2023 को क्या मिला भाई? लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। ठीक है, लिथियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो लिथियम जो है मेरे भाइयों, ठीक है, ये कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन्स। ठीक है, 5.9 मिलियन टन्स, और ये जम्मू एंड कश्मीर से मिला है। ठीक है, ये J&K से मिला है, वहाँ से नहीं मिला है। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। तो गुजरात से जो है वो क्या मिला है? वैंडियम मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्वीट पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट? देखिए, इसे बोलते हैं एग्जामिनर का दिमाग। इस तरह से जो है वो एग्जामिनर घुमाता है बच्चों को। अगर तो भाई एग्जामिनर सिंपल से क्वेश्चन लिख देता ना, ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं या किसके थ्रू से बनाते हैं, तो आप सिंपल समझ जाते। बट उसने क्या किया, यहाँ पे उसमें स्वीट पोटैटो अलग से मेंशन कर दिया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ये वो लिख दिया, स्टोर फूड फाड वो सब लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लांट कोई भी हो, सभी प्लांट्स क्या करते हैं?
फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स, एल्गी उल्गी पे मत जाइएगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? प्लांट के पत्ते, ठीक है, जिनके ऊपर क्लोरोफिली होती है। क्लोरोफिली क्या होती है? जिसकी वजह से उसके पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिली की वजह से पत्तों का रंग कौन सा होता है? ग्रीन होता है। और पत्तों से ही जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस पत्तों से होती है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने फूड स्टोर का बोल दिया तो मैं एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे ग्लूकोज की बात आती है, ठीक है। प्लांट्स और ह्यूमन दोनों का सुन लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेरे भाइयों, ठीक है। ऐसे आपको बेफजूल में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ। प्लांट्स जो ग्लूकोज होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है? तो वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ह्यूमंस का जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में रहता है? तो ग्लाइसोजीन की फॉर्म में रहता है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Who among the following Indian freedom fighter was the founder of famous newspaper The हितवादा? ठीक है, हितवादा करके जो न्यूज़पेपर है मेरे भाइयों, इसके कौन फाउंडर थे? आपने और नाम सुने होंगे, सुनो। जैसे आपने सुना होगा बंगाल गैजेट सुना होगा, ठीक है, केसरी सुना होगा, मराठा सुना होगा, ठीक है, वंदे मातरम हो सकती हैं, ये भी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं में से लिखी हुई हैं लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा हितवादा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन कौन सा भाई? अरविंदो घोष, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी लिखी है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है भाई? बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने दो लिखी हैं भाई, ठीक है। इन्होंने कौन सी कितनी लिखी हैं? दो लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखी है केसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एग्जामिनर के आपसे कह सकते हैं फेवरेट है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट केसरी पे आता है, ठीक है। और दूसरी इन्होंने लिखी है कौन सी? मराठा। केसरी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है मराठी में। मराठी कहाँ की लैंग्वेज है? महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। और दूसरी जो मराठा है ये किस में लिखी गई है? ये लिखी गई है इंग्लिश में। क्लियर है? फिर तीसरे नंबर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा कौन सी बुक लिखी, बुक बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर लिखा गया था, दी हितवादा। हितवादा जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा? सी। तो जेम्स अगस्टस की बात करते हैं, हिकी, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है बंगाल गैजेट, ठीक है। कौन सी लिखी गई है मेरे भाइयों? तो बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स हिकी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? जहाँ तक सभी क्वेश्चन डाउट कोई किसी क्वेश्चन में कोई बचा हो तो बता सकते हैं आप, ठीक है। अरविंदो घोषों के द्वारा वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण के द्वारा दी हितवादा, बाल गंगाधर कृष्ण के द्वारा केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। तो जेम्स अगस्टस सिक्की के द्वारा बंगाल गैजेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है।